साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 अगस्त 2025। जन्म राशि के आधार पर आपके इस सप्ताह के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझेंगे। इस सप्ताह के अंदर बृहस्पति शुक्र की युति मिथुन राशि में, सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, राहु कुंभ राशि में और शनि ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा का गोचर कुंभ, मीन और मेष राशि में इस सप्ताह के अंदर रहेगा। तुरंत प्रभाव पड़ने वाला, तुरंत फल देने वाला और वर्तमान को प्रभावित करने वाला ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के आधार पर आपके अगले एक सप्ताह तक किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा। आप अपनी राशि के बारे में विस्तृत विश्लेषण समझ सकते हैं। आप हमारे साथ सीधे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स और अपने सवाल लिख करके भी भेज सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के अंदर मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रभाव बेहद शानदार रहेगा। लाभ, द्वादश और प्रथम भाव पर चंद्रमा का गोचर, यानी कि आपको इस सप्ताह में धन के तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आर्थिक संतुष्टि आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका तंदुरुस्त रहेगा। पद प्रतिष्ठा का आपकी विस्तार होगा और थोड़े से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी निर्णय करना है, यानी कि कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके लगाना चाहिए और यात्राएं सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। परिवार के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इस सप्ताह के अंदर, सप्ताह के मध्य में आपका नेचर, आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध में थोड़ी सी एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा होता हुआ आप देखेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा। चंद्रमा आपको इस पूरे सप्ताह में शानदार फल देने वाले हैं। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में पर्याप्त विकास होगा, धन का लाभ होगा, रुका हुआ धन वापस आएगा और आमदनी का नया रिसोर्स आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण आपकी बेहद संतुलित रहेगा। संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे और संतान की तरफ से भी खुशखबरी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। करियर में सफलता मिलने का भी 100% संयोग यहां पर बन रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से आप अपने इष्ट देव की कृपा के बारे में प्रयास करें, यानी कि अपने इष्ट की आराधना करें। माता पिता से संतुलन बनाए रखें, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हों, इस चीज का आपको प्रयास करना है। पैतृक विरासत में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। कारोबार व्यापार बेहतर चलने वाला है और करियर में कुछ शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपकी बेहद शानदार रहेगी। बेहतर कम्युनिकेशन आपके जीवन पर बनने वाला है इस सप्ताह में, परंतु चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा सफलता के साथ साथ संघर्ष को भी इंडिकेट कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए 7वां, 8वां और 9वां चंद्रमा जो है आपके रहन सहन में थोड़ी सी बातचीत के अंदर कमी कर सकता है। यात्राएं थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करनी होगी और इस सप्ताह में चोट चपेट लगने के योग बन रहे हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक यदि चलेंगे तो आप अपने विकट परिस्थितियों से बच सकते हैं। यात्राएं बेहद सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी रखना होगा और माता पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना इस सप्ताह में बहुत फायदेमंद होगा।
कारोबार व्यापार पर पूरी फोकस लगा करके अपना काम पर ध्यान रखें, अपने परिवार के अंदर ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के साथ ही अपने आपसी तालमेल को बेहतर बनाने में आप पूरी सप्ताह लगे रहें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपको नहीं करनी चाहिए। भाग्य आपका 100% काम करेगा, परंतु चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद शानदार सप्ताह है। यात्राएं थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करनी होगी और अपने इष्ट की आराधना में अपना समय को ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यतीत करना होगा। पिता और पिता के तुल्य लोगों के साथ में संबंध को अच्छे बेहतर बनाने की कोशिश करें। पिता की सेवा में अपना समय को व्यतीत करें, इससे आपको पैतृक आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। यानी कि आपके काम के अंदर ग्रोथ के लिए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको विशेष सहयोग करने वाला है। भाग्योदय का अवसर बन सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे समस्याओं से दूर रहना होगा। किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप से अपने आप को बचाना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपके रुके हुए धन की वापसी यानी कि छठा चंद्रमा शत्रु पर विजय की प्राप्ति करवाता है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपको बेहतर अनुभूति की आनंद मिलेगा। कारोबार व्यापार बेहद संतुलित रहेगा, शानदार रहेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगी और नए स्टार्टअप के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। यदि कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप बिंदास तरीके से अपने काम को शुरू कर सकते हैं, पूर्ण आत्मबली होकर के, यानी कि पूरा ताकतवर होकर के अपने कार्यों को आप स्टार्ट जरूर करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वां, 6ठा और 7वां, यानी कि आपके थोड़े से इस सप्ताह में लव लाइफ के अंदर आर्ग्यूमेंट नुकसानदायक होगा। बच्चों पर थोड़ा सा पैनी नज़र रखनी चाहिए और अपने काम पर आपको पूरी ध्यान केंद्रित करनी होगी। पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है इस सप्ताह में। शत्रु मित्रवत व्यवहार कर सकता है और नए स्टार्टअप, नया कारोबार, नई एक सोच आपके जीवन में विकसित होगा इस पूरे सप्ताह के अंदर, जिससे पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा। परिवार के साथ आनंद की अनुभूति मिलेगी, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 4था, 5वां और 6ठा, यानी कि चंद्रमा की तरफ से आपको थोड़े से मानसिक परेशानी का एक संकेत बन रहा है। जैसे कि बैंक से विड्रॉ करना पड़े, आपका जमा धन आपको वापस लेना पड़े, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं और सुख सुविधाओं में, यानी कि घर में जो हम तमाम ऐसे सामग्री, इंस्ट्रूमेंट, मशीन यूज करते हैं उनमें कोई कमी आ सकती है जो अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकता है। बच्चे भी कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं, कोई टूट फूट, कोई परेशानी, कोई झगड़ा, कोई चोट चपेट के कारण भी पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर आपके संबंध रिश्तों में तनाव बन सकता है। जिससे आप बहुत प्यार करते थे उसी से अब आप अचानक लड़ना शुरू कर देंगे। अब ये कारण केवल चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही संकेत मिल रहा है, परंतु व्यापारिक व्यवस्था में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने परफॉर्म करते चले जाएं, आर्ग्यूमेंट से बचें। और यदि आपको कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है तो इस पूरे सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ की दिल खोल के उपासना करें, चंद्रमा की अनुकूलता प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 3रा, 4था और 5वां, यानी कि नई स्टार्टअप हो सकती है। कुछ नए शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं इस सप्ताह में, परंतु नवनिर्माण कार्यों में रुकावट आ सकती है। संबंध रिश्तों में थोड़ी सी तनाव बन सकती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। इस सप्ताह में आप थोड़े से एग्रेसिव बात करेंगे जो आपके बिहेवियर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों पर पैनी नज़र रखें और आप अपने लव लाइफ में किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आपके संबंध रिश्तों में कड़वाहट पैदा होगी, जिससे आप अपने घर के अंदर भी झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं, बाहर भी होता हुआ देखेंगे और आप अपने किसी भी सिस्टम में, यानी कि जॉब, व्यापार जहाँ भी हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी आसपास के लोगों से तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखेगा आपको।
मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, धन का थोड़ा सा तनाव बना रहेगा और पराक्रम आपकी मजबूत होगी, यानी कि अच्छा काम करेंगे, तेज गति से अपने मंजिल की ओर आप आगे बढ़ेंगे। परंतु पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के कारण से थोड़ी सी मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। पेट से संबंधित इस सप्ताह में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। खान पान बिल्कुल संतुलित करें, अन्यथा लीवर और डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी सी कमी आने के कारण आपके कार्यों में, आपके रफ्तार में एक रुकावट आ सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह है। पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है, कुछ नए जगहों पर जाकर के काम करने वाले हैं, कुछ नई एक्सपीरियंस अनुभव को प्राप्त करने का ये समय रहेगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कारोबार व्यापार में एक बड़ा टेंडर आपको मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित रहेगा और घर परिवार में कुछ नए सुख साधन, इंस्ट्रूमेंट, भूमि, भवन, वाहन जैसी उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि, बम्पर उपलब्धि इस सप्ताह में अवश्य मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह एक संतुलित सप्ताह के रूप में आप देख सकते हैं। आमदनी और खर्चा का संतुलन बना रहेगा, जिससे ना तो आप बेहद प्रसन्नता महसूस करेंगे, ना ही आपके जीवन में किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी होगी। परंतु इस सप्ताह की खास बात यह है कि आपको विशेष मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इस सप्ताह में बढ़ता हुआ आप देखेंगे। भोलेनाथ की कृपा के लिए आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि भोलेनाथ की उपासना आप जरूर करें। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या के अनुसार हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को, पितरों को जल चढ़ाना चाहिए, यानी कि आप अपने दिनचर्या में सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को परम पिता माना जाता है, यानी कि इस संसार की आत्मा है सूर्य। आपकी यदि आत्मा, आपका प्राण यदि घबराए तो मतलब आप अपने प्राण की घबराहट के लिए आप तमाम तरह की मेडिसिन, दवा यूज करते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं कि थोड़ी सी शीतलता हो। ठीक उसी तरह से सूर्य देव इस संसार के, इस चराचर जगत के आत्मा हैं और सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उससे संपूर्ण चराचर जगत में एक शीतलता की वातावरण बनती है। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं विस्तृत विश्लेषण को, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको जरूर बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस कार्यक्रम को। ये आपका हमारे लिए सहयोग हो। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।